हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे आदर्श साइंस ट्यूटोरियल चैनल पे। जैसा कि हमारे द्वारा वादा किया गया था कि हम लोग अपनी कक्षाएं को ऑनलाइन जारी स्टार्ट करेंगे, तो इसका सिलसिला शुरू हो चुका था। पिछली फिजिक्स की 2 क्लासेस हमने डाल चुके हैं यूट्यूब पे। जो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ हमारे जो 12th-11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कैलकुलस। कैलकुलस को 2 पार्ट में बांटा गया था, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज से हम एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक का डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। तो इन लोगों से गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। नीचे जो ज़्यादा वाला बटन दिख रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी शेयर करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप अब शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर। जैसा कि हम लोग को पता है कि 12th में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कैलकुलस वाले पार्ट से, यानी कि कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये आपका टोटल हमारा 40 to 44 मार्क्स का एग्जाम में इसका वेटेज रहता है। मतलब कि 40 से 44 नंबर के क्वेश्चंस के अकेले ही पकड़ता है, यानी कि इसकी वेटेज क्षमता है 40 से 44 100 मार्क्स में। तो इसको हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था कैलकुलस को। पहला पार्ट था डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट था इंटीग्रेशन। पहला पार्ट डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इसका थोड़ा सा आप लोग को हम बताना चाहते हैं, ऐसे कि फिजिक्स का रिलेटेड थोड़ा सा इसमें टॉपिक होता है, इसका इंट्रोडक्शन कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अभी हमारे आजकल का मौसम में खेतों में गेहूँ की कटनी चल रही है। गेहूं की कटनी से जब गेहूं को काट कर हमारे बोझों को घर पे लाते हैं, और गेहूं के जो बाल होता है कुछ इस टाइप से गेहूं होता है, इसका जो कुछ पेड़ होता है उसमें कुछ बाल लगता है इस टाइप से, उसको लाते हैं घरों पर, थ्रेसर से उसको अलग करते हैं। तो गेहूं के बालों से थ्रेसर के जो द्वारा जो गेहूं अलग कर रहे हैं, यानी कि अलग करने के प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट कहा जाता है। तो हमारा डिफ्रेंशिएट जस्ट वही है। और इंटीग्रेशन जब गेहूं अलग हो जाता है तो उसको पीस कर जब आटा के रूप में उसको सब एक साथ मिला देते हैं, यानी कि सबको एक साथ कर देते हैं और रोटी के रूप में बनाकर उसको खाते हैं। तो जस्ट सेम टू सेम उसका प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। मतलब इंटीग्रेशन का काम है सभी को जोड़ना और डिफरेंशिएशन का काम है सभी को अलग अलग करना। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। इसके बाद जब हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को 2 पार्ट में नॉर्मली बांटा गया है। एक तथा नॉर्मल डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएट हम लोग करें तो करें कैसे, और एक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इस जो नॉर्मल डेरिवेशन जो हम लोग करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका नॉर्मल लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। इसमें आपका फिक्स है कि इसमें आपका 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। और नॉर्मल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इससे करीब कम से कम 8 या 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए, अभी तक तो मैंने आपको इन कैलकुलस के बारे में परिचित किया है कि कैलकुलस होता क्या है। अब जस्ट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का नॉर्मल पार्ट होता है। जस्ट मैंने बताया कि एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब एक जगह हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और दूसरी जगह पे हम उसका यूज पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन यूज कहाँ पे होता है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन। नॉर्मल डिफरेंशिएशन को कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दूसरा आपका होता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तीसरा आपका होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन।
लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चौथा आपका होता है अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्रिक लॉगरिथमिक। एक बच जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मतलब हमको इतने चैप्टर्स के बारे में डिफरेंशिएशन करना है, कितना डिफरेंशिएशन चैप्टर होता आखिरकार कैसे है। चलिए इसका थोड़ा थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन, जैसा कि 9th-10th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। एक्स स्क्वायर बहुपद ये सब पढ़े ना, इसी को अलजेब्रा बोलते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस टाइप का कुछ आता था इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन को अलग करना यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है ना। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। डिफरेंशिएशन को नॉर्मल डिफरेंशिएशन के अभी हम लोग पढ़ेंगे, और नॉर्मल डिफरेंशिएशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एप्लीकेशन, मतलब ये डिफरेंशिएशन आखिरकार यूज कहाँ पे होते हैं, नॉर्मल लाइफ में यूज कहाँ पे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें बताया था कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन में हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। पहला था अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा था ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, चौथा था लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये फंक्शंस होते क्या है इसके बारे में आपको लोग को थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जैसे 9th-10th में पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बहुपद, पोलिनोमियल, इक्वेशन, ये सब पढ़ रहे थे। ये सब होता है आपका अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस कैटेगरी में रखा गया है, अलजेब्रिक फंक्शन के कैटेगरी में रखा गया है। अभी तक मैंने आप लोग को अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बताया। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आखिरकार एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। जैसे आप लोग बचपन में नॉर्मली पढ़े होंगे, जैसे कुछ एक्स स्क्वायर लिखा रहता था, तो एक्स क्या था, बेस, जिसे हिंदी में आधार कहते हैं, और 2 क्या रहता था, पावर, यानी कि कुछ इस टाइप से अलजेब्रिक फंक्शन आता था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जस्ट एज इट इज एज है, मतलब बेस एक्स के जगह पे अब आपको एक्स नहीं ई मिले या ए मिले, यानी कि नॉर्मली आपको ई के पावर एक्स या ए के पावर 2 इस टाइप से कुछ फंक्शन मिलता है, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। नॉर्मली आप लोग को इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। आपको एक्सपोनेंशियल में क्या मिलेगा, बेस में ई, मतलब एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के जगह पे अब क्या मिलेगा, ए ना मिलकर आपको क्या मिलेगा, ई के पावर 2, ई के पावर एक्स, इस टाइप का फंक्शन मिलेगा, या ए के पावर 2, ए के पावर एक्स, इस टाइप का फंक्शन मिलेगा। ये हमारा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो हमारे 2 फंक्शन कंप्लीट हो चुके थे। अब अगला फंक्शन आते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे। आखिरकार ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, जैसा कि आप लोग 10th में इसके बारे में अवगत हो चुके होंगे कि 10th में इसके बारे में अवगत हो चुके होंगे कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे साइन कॉस टेन, ये सब ना फंक्शन होते हैं ट्रिगोमेट्री वाले। साइन कॉस टेन कॉट को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। इसी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अलजेब्रिक क्लियर, एक्सपोनेंशियल क्लियर, ट्रिगोमेट्रिक क्लियर। अब हमारा बचा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब इसका नाम से हमको पहचाना में आ रहा है, लॉगरिथमिक मतलब जिसके साथ लॉग रहता है, यानी कि लॉग एक्स रहे, लॉग वाई रहे, इस टाइप का फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन कहा जाता है। तो चलिए आप लोग इसे कॉपी कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, इनका डिफरेंशिएट करना है, तो इसको जस्ट होल्ड डाउन कीजिएगा। थोड़ा सा बैक आइए। यहाँ पर बताया था डिफरेंशिएशन होता क्या, वहीं पे नोट डाउन कीजिएगा कि डिफरेंशिएशन करने के लिए नॉर्मली क्या किया जाता है, किसी फंक्शन के साथ डी या डी वाई को ऐड किया जाता है, या एफ डैश एक्स को ऐड किया जाता है नॉर्मली की। यानी कि अगर एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करने क्या कर सकते हैं, डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स लिखें, यानी कि डी वाई डी एक्स क्या किए, ऐड किए। अगर वाई क्यू का डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, डी वाई क्यू अपॉन डी वाई लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्स के पावर -3 का डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, डी एक्स के पावर -3 बटा डी एक्स, इस टाइप से अलग अलग लिखेंगे। मतलब कि डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, यानी कि जो दिया रहे उसके अनुसार डी बाई डी जोड़ना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट थोड़ा सा करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब इससे पहले थोड़ा सा एक और बात पे ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल होता क्या है,
और कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये आपका आगे यूज होगा। वेरिएबल फंक्शंस होते हैं बहुत सारे वेरिएबल, जिसका मान अलग अलग वेरी किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए 10th में आप निकालते थे इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस टाइप का गुणनखंड करके एक्स का वैल्यू निकालते थे। मतलब कि अलग अलग टाइप के फंक्शनों का क्या निकालते थे, वैल्यूज निकालते थे। उस वैल्यूज यानी कि जैसे एक्स का मान आता था, मान लीजिए 4, 3, 5 कुछ इस टाइप से आता था मान, तो इसमें मान आता था अलग अलग। मतलब एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है, वैल्यूज को वेरी कर रहा है। मतलब ये अलग अलग वैल्यू को ले रहा है, एक वैल्यू पर फिक्स नहीं है। कभी 4 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। मतलब एक्स अलग अलग वैल्यूज को वेरी कर रहा है। तो जो अलग अलग वैल्यूज को वेरी करे, मतलब अलग अलग वैल्यूज को रखता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट जिसका एक वैल्यू फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, 4, √2, √3 कुछ भी हो, इस सबको एक को हम एक ही जानते हैं, 2 को 2 ही जानते हैं, 3 को 3 ही जानते हैं, 4 को 4 ही जानते हैं। मतलब इस टाइप के जो फंक्शन होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जस्ट यहाँ तक आप, आई होप आप लोग समझे होंगे। इससे थोड़ा सा आगे आते हैं। चलिए देखें, जैसे अगर एक्स क्यूब इस सब का डिफ्रेंशिएट करना हो तो जस्ट मैंने बताया क्या ऐड करना है, dy/dx। अगर x रहे तो क्या ऐड करेंगे, x d/dx। वाई क्यू का डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या, वाई क्यू तो क्या ऐड करेंगे, dy/dx। नहीं, y है तो dy। मतलब कि जो यहाँ पे रहे वही को लाना है। चलिए आगे बताते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली उस फॉर्मूला को कहा जाता है d/dx, x टू दी पावर n बराबर n x टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जहाँ पे यानी कि वेयर x बराबर, x जो होता है वेरिएबल होता है। मतलब ये अलग अलग वैल्यूज को वेरी करता है। और n क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब को लेते हैं तो एक्स क्यूब में एक्स क्या है, ये वाला एक्स क्या है, वेरिएबल है। और क्यू क्या है, क्यू एक कांस्टेंट है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन हम देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट था, कोई दिक्कत नहीं। ये था फॉर्मूला dy/dx x टू दी पावर n का, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरिएबल है तो उसका तो डिफरेंस, एक बात नोट कीजिएगा, अगर वेरिएबल है तो उसका तो डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है। अगर कांस्टेंट रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, जी हाँ सही समझे, 0। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक का डिफ्रेंशिएट निकालना हो d1/dx, या एक में तो कुछ वेरिएबल है नहीं तो यहाँ पे x लिखे, y लिखे, कुछ भी लिख दे, जस्ट वही रहेगा। यानी कि d/d ओनली ऐड करना है। तो भी जस्ट बताएं, कौन वेरिएबल का तो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। यानी कि x के फॉर्म में अगर है x क्यू y क्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इस टाइप से रहे तो उसका तो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। मगर कांस्टेंट रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल होता है। यानी कि उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। याद रखिएगा हमेशा। क्या, एक फार्मूला, और दूसरा चीज़ क्या कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 0 होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, हम आगे इसके आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तक जस्ट मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करने पर 0 होता है, वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। एक लेते हैं, जैसे अगर एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे लेट y बराबर क्या, एक्स क्यू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें ऐड करना है क्या, dwr2x ऑन बोथ साइड। मतलब एक लाइन आपको ये हमेशा लिखना पड़ेगा। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे x है तो x, अगर t रहे तो t, y रहे तो y। मतलब यहाँ पे इधर वाले y बराबर j मानेंगे। अगर वेरिएबल x रहे तो x यहाँ पे लिखना है, t रहे तो t, थीटा रहे तो थीटा, फाई रहे तो फाई। मतलब ये सब लिखना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये इसका फुल फॉर्म है।
आप इसको डायरेक्टली शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए लाइन लिखने के बाद जस्ट एक चीज़ ऐड करेंगे। जस्ट बताए थे डिफ्रेंशिएट के लिए क्या किया जाता है, तो डी बाई डी एक्स को ऐड किया जाता है। मतलब इधर एक्स रहे तो डी बाई डी एक्स, थीटा रहे तो डी बाई डी थीटा को ऐड किया जाता है। यानी कि डी वाई बटा डी एक्स इधर ऐड किए बराबर डी एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, इधर भी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं तो नीचे डी एक्स, और इधर जब बराबर के दोनों तरफ लिखा जाए तो इम्प्लाइज का साइन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका भी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था क्या, एक्स के पावर एन और क्या एन था जो आगे आ गया था, एक्स एन में से एक घटाएं, यही लिखा था आपको डी वाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन बटा का फॉर्मूला। जस्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, कांस्टेंट 3 है, मतलब ऊपर जो था पावर में उसको क्या किए आगे लिखे, तो पावर में क्या है 3, तो 3 आ गया आगे, उसके बाद एक्स, तो एक्स के एक्स, उसके बाद क्या किए पावर में से एक घटाए, तो पावर के में क्या है 3, 3 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 3x के पावर 2, आ गया आपका आंसर डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब कितना आया 3x स्क्वायर। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा, और x के पावर -7 है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले क्या करेंगे, लेट y बराबर इसको मान लेंगे x के पावर -7। अब क्या करेंगे, एक लाइन लिख लेंगे क्या, DWR2 x से इधर वाला तो x ऑन बोथ साइड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर थीटा तो क्या लिखते थीटा, वाई रहता तो क्या लिखते वाई, टी रहता तो टी, DWR2 एक्स ऑन बोथ साइड। अब क्या ऐड करेंगे, एक्स की है तो डी बाई डी एक्स ऐड करेंगे, और इधर वाई है तो वाई, फिर इधर क्या डी बाई डी एक्स ऐड करेंगे, और एक्स के पावर क्या है -7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर इम्प्लाइज ऐड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जस्ट अभी फॉर्मूला लिखाया था एक्स के पावर एन का डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का क्या एन, यानी ऊपर में जो था उसको आगे लिखे, उसके बाद एक्स एन में से क्या किए एक घटाए, तो ऊपर क्या है -7, तो -7 को आगे लाए, उसके बाद एक्स, तो एक्स -7 पावर में से एक घटाए, तो पावर के जगह पे क्या है -7, -7 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -7 एक्स के पावर -8। आंसर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जस्ट आप लोग एक और एग्जांपल आप लोग को देता हूँ, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। DWRT एक्सप्लेन करिए, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करिए, पिछले में एक्सप्लेन कर लिया ना। ठीक है सर, काट दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक समझे होंगे। आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था नॉर्मल एक एक का डिफरेंशिएशन करना। अब थोड़ा आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पे। फॉर एग्जांपल एक अगला लेते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। इतना लंबा हो गया, देख कर घबरा गए होंगे, घबराइएगा नहीं, जस्ट आसान एकदम एक स्टेप। अभी तो थोड़ा आप लोग को टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग देखते हैं इसका आंसर 5 से 4 सेकंड में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको मान लेंगे लेट y बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए माने में उसमें है क्या, एक्स 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 से सब जगह, तो DWR2 क्या करेंगे, एक्स करेंगे या टी, एक्स जी, DWR2 एक्स नहीं सॉरी एक्स ही होगा, DWR एक्स रहेगा तो DWR2 एक्स ऑन बोथ साइड। टी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब एक्स 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 के फंक्शन रिस्पेक्ट में है, तो यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और वो क्या करेंगे, एक्स है तो क्या करेंगे डी वाई डी एक्स ऐड करेंगे वाई पे, फिर बराबर डी वाई डी एक्स ऐड करेंगे किस पे, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बराबर के दोनों साइड लिख रहे हैं तो इम्प्लाइज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अभी तक तो मैंने आपको बताया सिंपल वाला रहता था, जैसे डी एक्स क्यू का करना था तो डायरेक्ट क्या करते थे, 3 को आगे लिखते थे,
एक्स को एक्स लिखते थे, 3 में 1 जोड़ देते थे, सॉरी 3 में से 1 हटा देते थे, 3x के पावर 2 आता था। जस्ट ये तो 1 था, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सब अलग अलग है, तो इसको करना है। तो घबराने का नहीं, सबके साथ d/dx दे देंगे, यानी कि d/dx सबके साथ चला जाएगा। नॉर्मली इसको ऐसा लिख देंगे dx³ बटा dx प्लस dx² बटा dx प्लस dx बटा dx प्लस d1 बटा dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x³ का करना है, तो जस्ट बताया पावर जो रहता था उसको सबसे पहले आगे लिखते थे, आगे लिख दिए। बेस क्या है, x पावर में से 1 घटाते थे, तो 3 में से 1 घटाया था 2 प्लस पावर फिर से अब क्या है 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, प्लस का साइन था तो प्लस लिख दिए। x बचा हुआ था x, 2 में से अब क्या करेंगे 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटेगा तो x के पावर 1 रहेगा प्लस। अब x के पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 जो रहा पावर उसको आगे लाएंगे, तो 1 x है तो गुना में x, पावर में से 1 घटाएं, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएं यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 0 प्लस। अभी तक जस्ट बताया था कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका हो गया 0। अब देखिए 3x² नॉर्मली आपका इसका आंसर क्या आया, 3x² प्लस 2x के पावर 1 है, तो किसी भी संख्या के पावर 1 जस्ट वही संख्या होता है, तो प्लस में 2x प्लस। आप लोग को पता होगा किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब होता है 1, तो x के पावर 0 का मतलब 1, तो प्लस में 1 गुना x के पावर 0 का मतलब 1, तो 1 गुना 1 डायरेक्ट 1 होता है, डायरेक्ट 1 लिख दिए। अब प्लस में 0 ऐड करना, तो 0 में कुछ भी ऐड करें तो जस्ट वही रहेगा, आपका ये आंसर आ गया। आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। एक नहीं आया समझ में तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। t के पावर +4 प्लस t के पावर -8 प्लस t के पावर 6 प्लस t प्लस 9, मतलब ये क्वेश्चन है, इसका अब डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट y बराबर क्या, t के पावर 4 प्लस t के पावर -8 प्लस t के पावर 6 प्लस t प्लस 9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और एक लाइन लिखना है क्या, dw/2 x 9। फिर से आप लोग वही गलती कर रहे हैं, y बराबर क्या माने, t के पावर 4 t के पावर -8 t के पावर 6 tt, सब जगह क्या है tt है, तो dw/2 t। अगर x रहता था तो क्या लिखते थे x, जस्ट बताया। अगर जे रहेगा उसी को लिखेंगे, थीटा रहता तो थीटा। नानी चंद्र बता ही रही है। तो चलिए देखिए t के पावर 4 प्लस t के पावर -8 t के पावर 6 प्लस t है, तो tt है तो t लेंगे। अगर x रहता तो क्या लेते x, तो dw/2 t ऑन बोथ साइड। पहले तो एक लाइन लिखना होगा। अब क्या करेंगे, t माने हैं तो क्या ऐड करेंगे d/dt, इधर क्या है y, तो y बराबर d/dt फिर से ऐड करेंगे, क्या है t के पावर 4 प्लस t के पावर -8 प्लस t के पावर 6 प्लस t प्लस 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। dy/dt को जस्ट dy/dt लिखेंगे, सॉरी आप लोग मैं भूल गया था, बराबर के जब दोनों साइड लिखते हैं क्या देते हैं इम्प्लाइज, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। जस्ट देखिए t के पावर 4 है, t के पावर 8 है, t के पावर 6 है, t के पावर t कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले dy/dt को सबके साथ लाएंगे, यानी कि dy/dt क्या गया, सबके साथ बट गया, यानी कि dt के पावर कितना 4/dt प्लस है तो प्लस d के पावर t के पावर -8 बटा dt प्लस t के पावर 6 है तो t के पावर 6 बटा dt प्लस d के पावर कितना है t बटा dt। और जस्ट देखिए कांस्टेंट का जस्ट डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो 0 हो ही जाता है, तो उसका डिफरेंस करने से फ़ायदा क्या, 9 का ट्रिक समझ जाइए, 0 उसको लिखने का जरूरत नहीं, उसको लिखने का अवॉइड कीजिए। अब देखिए t के पावर 4, तो इसका जस्ट फॉर्मूला लिखवाया था क्या, x के पावर n का n x के पावर n-1, तो n के जगह पे क्या है 4, तो 4 क्या हो जाएगा आगे आएगा, t के जगह पे t और पावर में से 1 घटेगा, तो 4 में से 1 घटा तो 3,
प्लस पावर में क्या है -8, तो -8 आगे आएगा। टी -8 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 -1 -9, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं -9, प्लस टी के पावर 6 है, तो पावर में क्या है 6, तो 6 क्या आ जाएगा, आगे आएगा। और टी के पावर 6 में से 1 घटेगा, तो 6 में से 1 घटा तो 5, प्लस dy/dt देख रहे हैं सेम, तो इसको डायरेक्ट काट कर 1 लिख दीजिए, या उस प्रोसेस से भी जाइएगा पावर वाले प्रोसेस से, फिर भी 1 आएगा। इससे डायरेक्ट सेम लिख रहा है तो काट दीजिए। अब देखिए आंसर क्या आ गया, 4t³ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8t के पावर -9 प्लस 6t के पावर 5 प्लस 1। आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक का अलजेब्रिक फंक्शन खल्लास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √x। अब रूट के टाइप वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला ले लें √x, दूसरा ले लेते हैं √x, एक और ले लेते हैं x के पावर 4, √x के पावर 4, ये ले लिए। या तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बताऊंगा, आप लोग से डेफिनेटली सब बन जाएगा। देखिए इस लास्ट 3 बता ले लेते हैं। आप लोग जस्ट रूट क्या है, थोड़ा बड़ा तो पढ़े ही होंगे कि रूट होता है क्या है। अपर में रूट मतलब रहता है कि अपर में होता है, रूट हट जाता है तो अपर में बन जाता है, यानी कि रूट x रहता है, यानी रूट को x के पावर 1/2, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। आई होप यहाँ तक नहीं भी तो यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर रूट x रहता है तो इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि जो रूट का बराबर क्या होता है 1/2। ये जो रूट होता है इसके बराबर होता है 1/2, यानी कि √x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मली देखिए इसको ऐसे लिख दिए x के पावर 1/2। अब नॉर्मली ये नॉर्मल फंक्शन आ गया। यहाँ से अब x के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए √3³ √x है। जस्ट देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता था तो यहाँ पे 2 हाइट रहता था, तो इसको आप x के पावर 1/2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए √x है, तो जहाँ पे 3 है तब बेस के जगह पे क्या आ जाएगा, x के पावर 1/2 नहीं, x के पावर 2 के जगह पे अब 3 आएगा। जस्ट नेक्स्ट वाले फंक्शन देखिए, x के पावर 4 के पावर क्या है 3 है, तो x के पावर 4 के पावर 3 में क्या हो जाएगा, क्यूब के यहाँ पे रूट में क्या है 3 है, तो x के पावर 4 है तो x के पावर 4 जस्ट का 10 रहेगा, 3 है तो 1/3 गुना का क्या आ जाएगा x के पावर 4/3। अब यह सब नॉर्मल फंक्शन आ गया। अब इससे आगे आप लोग बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।